दुर्गा, आओ माँ। आओ आइए संगीता। बहन जी, आइए। आप ठीक है ना? ठीक बैठिए हूँ। ना। वाह, संगीता बेटी भी साथ आई है। 2 दिन के बाद इसकी सगाई है। खुशी हुई। संगीता बहुत अच्छी लड़की है। शादी के बाद खुश रहना। रुकिए, मैं कॉफी लेकर आती ठीक हूँ। है। दुर्गा, तू आ रही है तो मेरे साथ आ जाना। मैं कैसे चलूँ माँ? पूजा स्कूल गई है, शाम को घर आते ही रोने लगेगी। वो सब टेंशन मत लो तुम। गणेश को स्कूल भेज के बच्चे को स्कूल से पिकअप करवा लूंगी मैं। अच्छा माँ, सगाई दूल्हे के घर पे होगी क्या? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, उन्हें मुझे घर पे इनवाइट करना चाहिए था ना। क्यों? क्या आपने संगीता की बहन के बारे में उन लोगों को कुछ नहीं बताया? क्या बात कर रही हो तुम? क्या वो सबको अपने अपने घर जाके बुलाएंगे? हमारी फैमिली को बता दिया, उसमें क्या है? क्या माँ, कौन सी फैमिली को बताया? आपने जो लड़का देखा है ना, विनय, वो किशोर की पहचान का लड़का है। उसके तो माँ बाप तक नहीं है, सब कुछ भैया और भाभी ही करते हैं। उसकी जो आंटी है ना माँ, वो बहुत ही अजीब औरत है। लगता है किसी और घर में रिश्ता करना चाहिए था। आने वाले रिश्ते को आप एक एक करके ठुकराते रहेंगे तो इस जन्म में मेरी शादी होगी ही नहीं। मैं कहाँ ठुकरा रही हूँ? तुम्हारा रिश्ता टूटने से मुझे क्या फर्क पड़ेगा? क्या मैं दूसरी शादी करने वाली हूँ? बकवास मत करो। हाँ, पहले वाले को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। क्या कहा? कुछ नहीं कहा। माँ चलो यहाँ से। चुप कर संगीता। मुझे यहाँ आना ही नहीं था। आप करो इससे बात, मैं चलती हूँ। सुन संगीता, घर जैसी लड़ाई यहाँ पे मत कर। अगर उसकी सासू माँ ने सुन लिया तो हमारे बारे में क्या सोचेगी वो? सुनो संगीता, मुझे तुमसे प्यार की बातें नहीं करनी है। अगर कुछ गलत लगता है तो बोल देती हूँ मैं। तुम्हारा घर जहाँ भी बसे, बस तुम खुश रहो, इसीलिए बोल देती हूँ मैं। तुम्हें बुरा लगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। दुर्गा, तुम हमारे साथ आ रही हो या नहीं? आती हूँ मैं, रुकिए, साड़ी बदल के आती हूँ। बाप रे, कितना बोलती है ये। मैं तो सोच रही हूँ जीजा जिसको संभालते कैसे हैं। गौर से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, दुर्गा तुम्हारी सगी बहन है। ये बात कभी भूलना मत तुम। पापा, ये लीजिए। बेटा, ये रिलैक्स होने के लिए कर रही हो या वापस प्रोग्राम में डांस करने के लिए कर रही हो? हाँ पापा, फिर से डांस प्रोग्राम करने वाली हूँ। गंगा बेटी, अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। मैं कौन सा प्रेग्नेंट हूँ पापा, जो डांस करने से बच्चा गिर जाएगा? पापा, सॉरी पापा, मैंने आपका कितना दिल दुखाया ना। नहीं बेटा, तुम्हारा दिल अभी घायल है। उसमें से आने वाली हर बात को अगर मैं बुरा मानूंगा तो कैसे चलेगा? मैं इसे अच्छे से समझता हूँ। पापा, मैं डांस शुरू कर दूंगी तो जिंदगी को जी पाऊंगी, नहीं तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं खुद को कैसे संभालूं। वो बात नहीं है बेटा। संगीता की एंगेजमेंट है ना? उसके एंगेजमेंट होने के बाद ही मैं डांस शुरू करूंगी। पापा, कल हम तीनों को माँ के घर जाना है। गंगा, जी कहिए। 2 सेट कपड़े मेरे सूटकेस में रख दो। किस लिए? आज रात कोयम्बटूर जाना पड़ेगा। वहाँ एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। सर्विस करने के लिए हमारा सारा ग्रुप जा रहा है। तुम्हें आज ही जाना होगा क्या बेटा? ये कैसा सवाल है पापा? टीम का कैप्टन मैं हूँ। ऑर्गेनाइजर ही अगर घर बैठ जाएगा तो कैसे चलेगा? क्यों, आज क्या है? भूल गया क्या कि आज संगीता की एंगेजमेंट है? कौन संगीता? कैसा सवाल कर रहा है? वो तेरी साली है, गंगा की सगी बहन है वो। सॉरी पापा, मैंने जानबूझकर नहीं पूछा। मेरे मन में हजारों तरह की टेंशन है, पूरा कंफ्यूज हो गया हूँ। एंगेजमेंट के लिए आप दोनों चले जाओ। मूर्ति, तुम उस घर के दामाद हो, तुम दोनों को उस घर में जाना होगा। अगर सिर्फ ये अकेली जाएगी तो ये परेशान हो जाएगी। पहले से ये बहुत ज्यादा परेशान है। वो परेशानी ऊपर वाला ठीक करेगा, बाकी छोटी परेशानियां तुम ठीक कर सकते हो बेटा। मूर्ति, तुम दुनिया के लिए कितना करते हो, लेकिन अपने घर वालों का दुख तुम बिल्कुल नहीं समझते। तुम्हें क्या हो गया बेटा? बच्चा ना होने का टेंशन सिर्फ उसे ही नहीं, मुझे भी बहुत है। वो स्त्री है, रोकर संभल जाती है। मैं पुरुष हूं, मैं तो रो भी नहीं सकता। मैं काम करते समय खुद को भूल जाता हूं, साथ ही साथ अपने दुख को भी।
भाभी मेरे बाल सूख गए क्या? देखो। अरे रे, अभी भी गीले हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। बस उम्र से बड़े हो गए हो, हरकतें बिल्कुल बच्चों वाली हैं। सर यहाँ लाओ। क्या चल रहा है? भाभी और देवर का दुलार चल रहा है। ठीक है, जल्दी से खाना लगा दो। हाँ भाभी मेरा नाश्ता रेडी है। तैयार है, तू जाके अपना सर अच्छे से पोंछ के आ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। जया, हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए, आपके सामने ही तो बैठी हूँ। विनय की शादी होने वाली है। ओ अच्छा, आपने बताया तो पता चला। कब है उसकी शादी? जया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बात कर रहा हूँ। अच्छा बोलिए बोलिए। उसकी शादी होने वाली है। कल उसकी पत्नी के सामने तुम ऐसे करोगी तो वो क्या सोचेगी? आप मुझे अब तक समझ ही नहीं पाए। शादी के बाद जब इस घर में मैं नई नई आई थी तो विनय 9 साल का था। इस घर में उसका ख्याल रखने वाला और कोई सदस्य नहीं था। छोटी उम्र में ही माता पिता को खो दिया। सिर्फ मैं ही स्त्री थी उसकी जिंदगी में। उसके लिए माँ, बहन, भतीजी सब मैं ही हूँ। संगीता के घर में आने के बाद उसे और उसके सारे काम वही संभालेगी, तब मैं ये थोड़े ना करूँगी। यही, मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूँ। आपके बिना बोले ही मैं सब कुछ समझ जाती हूँ जी। मैं खाना लगा देती हूँ, आ जाइए। गणेश, लक्ष्मी ने कुछ कहा क्या तुमसे? मैं समझा नहीं माँ कि किस विषय में। दिव्या और तुम्हारी शादी के बारे में बेटा। हाँ बात की थी, पर मेरे कुछ कहने से पहले ही जीजा जी ने दीदी को बुला लिया। ऐसा सोचना भी पाप क्या है माँ। गलत है? तुम दिव्या की मामा हो। हाँ मामा हूँ, लेकिन दिव्या श्रुति और संगीता के साथ पली बड़ी है। मैंने उसको हमेशा बहन की नजर से देखा है। दीदी ने ऐसा कहा तो मुझे बहुत दुख हुआ। समझती हूँ मैं, बचपन से तुम लोग सब साथ में ही पले बड़े हो, पर समय के साथ तुम्हें अपना नजरिया भी बदलना ही होगा बेटा, यही सही है। ये बात दीदी से आपने ही छेड़ी है ना? क्या बात कर रहे हो? लक्ष्मी और दामाद जी तुम्हें अपने दामाद के रूप में देखना चाहते हैं। वो बाहर अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहते। गलत क्या है? चुप करो माँ, भैया ने जो बोला सही है। दिव्या हमारी भाभी बनेगी, ये बात हजम नहीं हो रही। शादी करके जब वो घर आएगी, भाभी के रूप में उसका आदर कैसे करूंगी? वो मेरी भाभी और मैं उसकी ननद। शादी है, मजाक नहीं। मुंह बंद करो अपना। अगर वो इस घर में आई तो इस घर के लिए अच्छा ही है। नहीं चाहिए, भाभी के रूप में हमें तो एक रॉयल बहू चाहिए। एक और बात माँ, साइंस के हिसाब से ऐसी शादी ठीक नहीं होती, और अगर शादी करवाई तो होने वाले बच्चे अपाहिज होंगे। ठीक है श्रुति, ठीक है। पहले संगीता की शादी करवा देते हैं, उसके बाद इस विषय के बारे में सोचेंगे। श्रुति, मैं दिव्या से शादी नहीं करूंगा, इसलिए तुम मेरी मदद करो प्लीज। हाँ भैया। वैसे एक बात और है। कोई और लड़की है? तभी मैं सोचूं, मेरे भैया बार बार आईने के सामने कब से खुद को संवारने लग गए। ये सब देख के मुझे शक तो हुआ था। भाभी का नाम क्या है? शादी नहीं हुई तो भाभी कैसे हो गई? उसका नाम कीर्तना है। कीर्तना? कीर्तना, श्रुति, संगीता एक ही म्यूजिक फैमिली की लगती है ना? भाभी को मैं देख सकती हूँ? हाँ मिल सकती हो। ओ, हमारी है या बाहर वाली? कुछ समझा नहीं। ब्राह्मण जात की है? 100%। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले। मैं सुबह मिलने जाऊंगा और तू समय पे आ जाना, ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल आऊंगी। पहले मुझे ही पसंद आनी चाहिए, तभी तो मैं फाइल ऊपर तक भेज पाऊंगी। ठीक है बाबा, तुम्हें कितना घूस चाहिए बता दो मुझे, मैं देने को तैयार हूँ। भाभी को देखने के बाद ही बता पाऊंगी कि कितनी घूस चाहिए। इसी बात को सोचता हूँ तो टेंशन में पड़ जाता हूँ श्रुति। कैसी टेंशन? माँ को तो जैसे मेरी और दिव्या की शादी से कोई आपत्ति ही नहीं है। पापा तो किसी चीज को रोकते ही नहीं है। लक्ष्मी दीदी और जीजा जी ये पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि दूल्हा मैं ही हूँ। कीर्तना को हमारे घर में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। भैया,
इन सब की वजह से क्या आप बदल जाओगे? ये आपकी जिंदगी है। आप जिस लड़की को चाहते हो उसी के साथ जी पाओगे ना। वो सब ठीक है, अगर जीजा जी ने सगाई के लिए जल्दबाजी की तो? वो सब हम देख लेंगे, आप इसकी टेंशन मत लो भैया। ठीक है, संगीता की शादी अच्छे से हो जाने दो, फिर मेरी बात बाद में, ठीक है? ओके ओके भैया।